ऑप्शंस की सीरीज का बेसिक और फर्स्ट ट्रांच खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रांच स्टार्ट करने वाले हैं। इस ट्रांच में हम 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज के बारे में समझेंगे जो सारे ब्रोकर्स आज के दिन इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक ब्रोकर ये स्ट्रैटेजीज प्रमोट करता है। हम समझेंगे क्यों ये स्ट्रैटेजीज प्रमोट की जाती है और क्यों हमें स्ट्रैटेजीज यूज नहीं करनी है। इसके बारे में जानना पता है क्यों जरूरी है। ये इतनी आपको प्रमोट करने वाली है, जैसे आप ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करोगे ना, आपके पास ये स्ट्रैटेजीज पहुंचेगी और हमें पता होना चाहिए कि हमें इन स्ट्रैटेजी से दूर रहना है। हर एक स्ट्रैटेजीज का पॉजिटिव नेगेटिव क्यों हमें यूज नहीं करना है और कंक्लूजन हर एक चीज हम इस वीडियोस में समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा वीडियो आने वाले है ना, 3 वीडियो, ये वीडियोस आपके ब्रोकर को पसंद नहीं आएगा, बट मेरा पर्पस ब्रोकर को खुश करना नहीं है। मेरा पर्पस ऐसा है कि आपको और रिटेल इन्वेस्टर्स को, मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा कमा पाए ऑप्शन से, वो करना जरूरी है। और मैं हमारे किसी भी वीडियो में और इस कंप्लीट सीरीज में सिंप्लिसिटी को अवॉइड नहीं करूंगा। मेरे अकॉर्डिंग जो स्ट्रैटेजी और जो चीज आप अपनी वाइफ को या अपने बेटर हाफ को और अपने बच्चों को नहीं समझा सके, वो स्ट्रैटेजी हमें कभी यूज ही नहीं करनी चाहिए। इतनी सिंपल होनी चाहिए हमारी स्ट्रैटेजीज कि समझाने वाले को एकदम इजी हो और समझने वाले के लिए भी इजी हो, तभी वो प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है, स्पेशली फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। पता है ये ब्रोकर्स को पसंद नहीं आएगा, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, बट मैं हमेशा बोलता हूं जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज होती है या फिर कॉम्प्लिकेटेड नाम होते हैं, उनको तो आपको फर्स्ट बार में ही अवॉइड कर देना चाहिए। ये जो सीरीज बन रही है ना, ये सीरीज से आप समझो कि आप कुछ कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स जैसे कि इन्वर्टेड बटरफ्लाई, आप स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे ऑप्शंस में काम करता है, या फिर रिवर्स ट्रिपल स्ट्रैटेजी, ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज जो सुनने में समझने में बहुत डिफिकल्ट हो, या जिन स्ट्रैटेजीज में नाम में कोई इंसेक्ट का नाम आ जाए जैसे बटरफ्लाई या ऐसा कुछ नाम आ जाए, फर्स्ट बार में हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमारी इस वीडियो सीरीज से अगर आप चाह रहे हैं कि आपको कॉम्प्लिकेटेड वीडियोस मिले और कॉम्प्लिकेटेड चीजें जानने को मिले, तो नहीं मिलेगी। आपको अभी ही छोड़ दीजिए अगर आप कॉम्प्लिकेटेड चीजों के लिए ये सीरीज देख रहे हैं, बट अगर आप पैसा कमाने के लिए, सिंपल स्ट्रैटेजीज के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर्स आज के दिन इंडिया में अप्लाई कर सके, आप ये वीडियो सीरीज देख रहे हैं, तो इससे अच्छी सीरीज आज के दिन आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना मेरा आपसे कमिटमेंट है। अब हम इससे पहले कि आगे चले, एक चीज समझनी पड़ेगी। जो हमारी जनरेशन है ना, आपकी और हमारी जनरेशन, वो ऑप्शन इन्वेस्टिंग की फर्स्ट जनरेशन है जो ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट का बात सोच रही है। मतलब ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे होंगे पहले, बट ऑप्शंस में इन्वेस्ट करने वाली हमारी पहली जनरेशन होने वाली है। इक्विटी शेयर मार्केट की हमारी 3rd to 4th जनरेशन है। एफडीज में हमारी 7th जनरेशन है। और जब हम लैंड की बात करते हैं ना, प्रॉपर्टी की, ऑलमोस्ट 10th जनरेशन है जो प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करती है। जितना टाइम हो चुका है हमारी जनरेशन को इन्वेस्ट करते हुए, उतना हमारा कंफर्ट लेवल आ चुका है। इक्विटीज में हमें चीजें सिंपल रखना जरूरी था, ऑप्शंस में चीजें सिंपल रखना और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट फर्स्ट या सेकंड जनरेशन ऑप्शन इन्वेस्टर्स होने वाले हैं। इसीलिए मैं मेरी इस कंप्लीट सीरीज में कहीं भी सिंपलिसिटी को आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज, और मैं सिंपलिसिटी को ही फोकस रखूंगा। आज इस वीडियो में हम बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड के बारे में समझने वाले हैं। ये 2 ऐसी स्ट्रैटेजीज है, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके ब्रोकर के द्वारा बहुत प्रमोट की जाती है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, CFA CA CFP LLB, और आप सभी का स्वागत है आप ही के चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। बेसिक डिस्कशन के बाद अब सीधे चलते स्ट्रैटेजी पे, और क्या पॉजिटिव नेगेटिव है और क्या है ये स्ट्रैटेजी, समझने की कोशिश करते हैं। बुल कॉल स्प्रेड की सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ब्रोकर की सबसे फेवरेट स्ट्रैटेजी होती है। फेवरेट होने के 2 कारण है। सबसे पहला कारण, इसमें आपको कन्विंस किया जाता है कि इसमें सर आपकी लिमिटेड रिस्क होने वाली है। लिमिटेड रिस्क है इसलिए आपको इसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। कैसे लिमिटेड रिस्क है, हम लाइव एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। सेकंड, इसमें क्या होता है, आपको 2 ट्रांजेक्शंस करने पड़ते हैं। एक बार कॉल खरीदना पड़ता है, एक बार कॉल बेचना पड़ता है। क्योंकि डबल ट्रांजेक्शन कर रहे हो आप, सिंगल ट्रांजेक्शन की जगह डबल ट्रांजेक्शन में आपको डबल ब्रोकरेज लगेगी, इसलिए ब्रोकरेज इन ट्रांजेक्शन में या इस स्ट्रैटेजी में बहुत हाई होता है, इसीलिए आपको प्रमोट की जाती है। 2 कारण प्रमोशन के क्या हुए। सबसे पहला, आपको कन्विंस किया जाता है कि सर इसमें लिमिटेड रिस्क है, लिमिटेड रिस्क का वास्ता देके आपको ये बेची जाती है। और सेकंड, डबल कमीशन के कारण आपको बोली जाती है। ये इन द एंड बाय स्ट्रैटेजी होने वाली है। मतलब स्टार्टिंग में जब आप चेक करोगे ना, तो इससे आपकी जेब से कुछ आउटफ्लो जा रहा है। और हमारे ऑप्शंस की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी का पहला रूल ही है कि पहले दिन में प्रॉफिट में होना चाहिए। इसीलिए तो मैं ऑप्शन सेल का वीडियो आपके लिए लाया था और बताया था क्यों हमें ऑप्शन सेल करके चलना चाहिए। इसमें आप, ये बाय स्ट्रैटेजी है, इसमें आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा नेट ऑफ, तभी ये स्ट्रैटेजी पूरी अप्लाई होती है। पेपर में जब आप देखोगे ना, बुक्स में जब आप देखोगे, जब आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं भी आपको ये स्ट्रैटेजी, आपको लगेगा यार अनंत जी ये तो बड़ी मजेदार स्ट्रैटेजी है, बट जब आप एक्चुअल में अप्लाई करोगे आपको पता चलेगा इसका मजेदार जो था ना, वो बुक्स में सुनने के लिए अच्छा था, एक्चुअली अच्छा नहीं था। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल हम सेम वही SBI का कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन SBI का प्राइस है 180 रुपीज। आपको क्या करना है स्ट्रैटेजी के लिए, सबसे पहले तो कॉल बाय करना है SBI का 200 रुपए का। ब्रोकर आपको क्या बोलेगा, सर
आप एसबीआई का 200 रुपए का कॉल बाय कर लो जिसकी कॉस्ट है 10 रुपए। जैसे ही आप 10 रुपए देके कॉल बाय करोगे, जैसे ही एसबीआई का प्राइस 210 के ऊपर जाएगा हम प्रॉफिट बनाना स्टार्ट कर चुके होंगे। जैसे ही प्राइस 200 से ऊपर जाएगा हम थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएंगे और जैसे ही 210 के ऊपर जाएगा तब तो हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हो चुका होगा। हम ये कॉल बाय कर लेते हैं 10 रुपए देके। आपने कहा चल ठीक है यार, एक कॉल बाय करते हैं, 10 रुपए पे किया, एसबीआई आज के दिन 180 चल रहा है, 200 रुपए का आपने कॉल बाय करा। फिर वो बोलेगा सर आपके 10 रुपए लग गए, तो अब इसको क्यों ना हम थोड़ी कॉस्ट रिकवर कर ले, कोई एसबीआई एक साथ ही कोई 250 थोड़ा ना हो जाएगा। आपको कोई बात सही है, क्योंकि कॉल जो भी होते हैं 1 महीने की एक्सपायरी के होते हैं, 1 महीने में कोई एसबीआई 180 का 250 नहीं होगा। आपको यार बात तो सही कह रहा है तू, तो क्यों ना सर अपन 210 रुपए का कॉल बेच दे। मतलब हमने जो 10 रुपए पे करे ना, ये तो 200 रुपए के लिए पे करे, 210 का बेच देते हैं ताकि थोड़ी इनकम भी हो जाए। तो इस स्ट्रैटेजी में नेट और नेट क्या किया है, आपने 200 रुपए का कॉल खरीदा है जो 10 रुपए आपको पेमेंट पे करना पड़ा है, और 210 रुपए का कॉल बेचा है जिसके लिए आपको 6 रुपए इनकम मिली है। मतलब 10 रुपए आपका 10 रुपए देके आपने कॉल खरीद लिया और 6 रुपए लेके आपने कॉल बेच दिया। नेट आपकी पोजीशन क्या हुई, नेट पहले दिन आपका आउटफ्लो हो चुका है 4 रुपए। 10 रुपए आपने पे किया, 6 रुपए रिसीव हुआ, 4 रुपए आपका पहले दिन नेट आउटफ्लो हो चुका है। मैक्सिमम प्रॉफिट स्ट्रैटेजी में क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आपका हो सकता है 6 रुपए। दैट्स इट। क्यों ऐसा, क्योंकि आपने 200 का तो बाय किया है, 210 का सेल किया है। जैसे ही प्राइस 210 या उसके ऊपर आएगी आपको टोटल 6 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। और प्रॉफिट आना कब से स्टार्ट होगा, 204 के ऊपर जैसे ही प्राइस होने लगेगा आपका प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या ठीक लग रहा है, जैसे ही 204 से 210 के बीच में एसबीआई रहेगा या 210 के ऊपर भी चलेगा तो मेरा तो 6 रुपए प्रॉफिट हो गया और मेरा जो मैक्सिमम लॉस है वो 4 रुपए रहा। अब सुनने में अच्छा लगा कि यार मैक्सिमम लॉस 4 रुपए, मैक्सिमम गेन 6 रुपए, ठीक हुई स्ट्रैटेजी। जब आप एक्चुअली अप्लाई करोगे ना, 80% टाइम एसबीआई का प्राइस 200 रुपए क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। मतलब 180 प्राइस चल रहा है, वो 200 रुपए क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। आपके दोनों ऑप्शन, जो आपने बाय किया है वो भी बिना एक्सरसाइज के खत्म हो जाएगा, जो आपने सेल किया है वो भी बिना एक्सरसाइज के खत्म हो जाएगा, और आपका नेट आउटफ्लो जो 4 रुपए था, जो 4 रुपए आपकी कॉस्ट थी, आपका लॉस था, वो हमेशा कंटिन्यू करते रहोगे। 80% टाइम तो ऐसा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप समझिए इस चीज को, एसबीआई को पहले तो 180 से 200 रुपए जाना है, फिर 200 के ऊपर जाना है, 210 के ऊपर, 204 के ऊपर जाएगा, तब हमारा थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जब एसबीआई 210 या उसके ऊपर जाएगा। कितना डिफिकल्ट काम है। हम ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स में क्यों आए आप और हम, क्योंकि हमारे लिए यह प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि कौन सा शेयर बढ़ेगा और कौन सा शेयर टूटेगा, और कब बढ़ेगा और कब टूटेगा। यहां पे आपने दोनों ही काम कर लिए। इस स्ट्रैटेजी में आपने क्या किया है, सबसे पहले तो आपने प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 महीने में, आपने टाइम होराइजन प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 महीने में एसबीआई बढ़ेगा। कैसे पता सर, हमें ये नहीं पता था, हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे, इसीलिए तो हम ऑप्शंस में आए हैं। अगर ये प्रेडिक्ट ही करना होता तो मैं नॉर्मल शेयर्स में लगा रहता। सबसे पहली बात, इस स्ट्रैटेजी में आपने प्रेडिक्ट किया कि अगले 1 महीने में एसबीआई बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा वो भी प्रेडिक्ट कर लिया। ओ माय गॉड, कितना बढ़ेगा, मतलब कि 204 रुपए से तो एटलीस्ट ज्यादा हो ही जाएगा, और आई एम एक्सपेक्टिंग 210 के ऊपर चले जाएगा। सर ये प्रेडिक्शन से बचने के लिए तो हम ऑप्शन इन्वेस्टमेंट्स में आए हैं। अगर आपको एक चीज हमसे प्रेडिक्ट करनी नहीं जा रही थी कि प्राइस बढ़ेगा या टूटेगा, अगर हमें ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि प्राइस बढ़ने वाला है तो सिंपल एसबीआई बाय करो, मस्त रहो। हम ये प्रेडिक्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि एसबीआई बढ़ेगा या टूटेगा। यहां पे तो हमने ये भी डिसाइड किया कि एसबीआई बढ़ेगा और अगले 1 महीने में बढ़ेगा, ये डिसाइड किया। हमसे एक चीज डिसाइड नहीं होती थी और हमने दोनों डिसाइड करने का बेड़ा मोल लिया। तो आप सोच सकते हो कितना डिफिकल्ट होने वाला है। सेकंड, आप जो कॉल या ऑप्शन बाय कर रहे थे वो इसलिए बाय कर रहे थे ताकि आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट का एटलीस्ट दिल को तसल्ली मिलती है कि सर मैंने एक प्रीमियम पे किया, अनलिमिटेड प्रॉफिट तो है। यहां पे आपका वो अनलिमिटेड प्रॉफिट वाला क्लॉज भी आपने हटा दिया क्योंकि आपने ऊपर का कॉल बेच चुके हो। सो इससे अच्छा तो ये होता कि हम सिर्फ 200 रुपए का जो कॉल था उसको परचेस करते और खत्म करते। एटलीस्ट दिल में सुकून तो रहता कि यार चलो प्राइस अगर बहुत बड़ा, जो वंस इन ब्लू मून होगा भी सही कि एसबीआई का प्राइस बहुत बड़ा तो मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहां पे तो आपने अच्छा प्रॉफिट करने की प्रोबेबिलिटी हटा दी। जिस कारण हम कॉल परचेस करने आए थे कि हमें अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, वो कारण ही हटा दिया। तो ये स्ट्रैटेजी का क्या फायदा, ये स्ट्रैटेजी का सिर्फ इतना फायदा कि आपके ब्रोकर को डबल कमीशन मिलेगा और पहले ही दिन आप नेट लॉस में हो। हमें कभी भी कोई स्ट्रैटेजी ऑप्शन इन्वेस्टमेंट में नहीं चूज करनी है जिसमें आप पहले दिन लॉस में हो। इसमें 10 रुपए का आपने प्रीमियम खरीदा, मतलब कॉल खरीदा, और 6 रुपए का कॉल बेच दिया, 4 रुपए का लॉस आपको पहले ही दिन पे। ऐसा काम हमें कभी करना ही नहीं है। मोर देन दैट, मार्केट में हमें ये बाय स्ट्रैटेजी हो गई है। हमने इससे पहले ही वीडियो में देखा था कि हमें सेल स्ट्रैटेजी पे काम करना है, पहले दिन प्रॉफिट में रहना है। तो जो हमारा बेसिक पहला प्रिंसिपल था वही इसमें नहीं हो पा रहा। सो मेरे अकॉर्डिंग इस स्ट्रैटेजी के लिए है स्ट्रिक्ट नो। जब भी आप अपने ब्रोकर को दिखाओगे वो कहेगा कि यार ये स्ट्रैटेजी है अच्छी, बट आप समझ चुके हो पहले दिन आप लॉस में हो और आपको जो कॉल बाय करने का बेसिक पर्पस था कि मैक्सिमम प्रॉफिट, अनलिमिटेड प्रॉफिट, वो आपने हटा दिया इससे, क्योंकि आपने अपना प्रॉफिट तो 6 रुपए मैक्सिमम रिस्ट्रिक्ट कर लिया।
तो इसीलिए हमारी स्ट्रिक्ट नो है ये स्ट्रैटेजी का। जानना जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रैटेजी आपको सबसे ज्यादा प्रमोट की जाएगी। इसको कहते हैं बुल कॉल स्प्रेड, ऐसे ही बियर पुट स्प्रेड बनता है। ये दोनों ही स्ट्रैटेजी जिसमें आपको पहले दिन नेट लॉस हो, हमें अवॉइड करनी है और हमें इससे दूर रहना है। अगर आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हो ना, ये स्ट्रैटेजी हम समझ चुके हैं। आप डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ऑप्शंस में, डिस्क्रिप्शन में जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग और ट्रेडिंग बेल तीनों का लिंक है। आप जिससे चाहे जिसमें चाहे खुला सकते हैं, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप खुला सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू खुलाएंगे तो मैं आपको एडिट एडवांटेज ये दे सकता हूं, जैसे ही हम कुछ आगे आने वाले समय में कुछ ऐसे वीडियोस बनाएंगे या कुछ ऐसा कुछ फ्रेमवर्क बनाएंगे जो सिर्फ इन्वेस्टर्स हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं हम उसी को कर पाएंगे, या जो हमारे लिंक के थ्रू हम एज अ ब्रोकर जो हमारे लिंक के थ्रू इन्वेस्ट करेगा हम उन्हीं तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचा पाएंगे। तो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और कुछ एडिशनल वीडियोस आप तक पहुंचेंगे, प्रोवाइडेड आपने इन लिंक में से किसी भी एक लिंक के थ्रू आपने अपना डीमैट खुला हो। और अगर नहीं भी खुलाना चाहते, आप चाहते हो कि नहीं मैं तो किसी और के पास है कहीं और खिलाऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक जरूर कर लीजिए ताकि आपको और हमारा कनेक्शन बना रहे। ये तीनों ही जो लिंक है तीनों डिस्काउंट ब्रोकर्स है, बहुत कम ब्रोकरेज होती है इनकी, इसीलिए मैंने आपको ये तीनों लिंक दिए हैं। जो आपको कंफर्टेबल हो उसमें खुला लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम आपका पर्सनली म्यूचुअल फंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस या फिर टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है। हमारे सभी इन्वेस्टर्स के लिए हम बहुत ज्यादा मेक श्योर करते हैं कि हम उसकी टेक केयर करें। मेरे से इंटेलिजेंट जना हो सकता है, मेरे से स्मार्ट जना हो सकता है, बट मुझसे ज्यादा केयरिंग जना हमारे इन्वेस्टर्स के लिए आई डोंट थिंक कोई होगा। मेरा हमेशा पर्पस ये रहेगा जो चीज बेस्ट हो इन्वेस्टर्स के लिए हमारे, उसी को हम फॉलो करेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारी टीम से और चाहते हो कि हमारे इन्वेस्टर्स की फैमिली में बने, तो डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर दे रखे आप कनेक्ट हो सकते हैं। आई होप आपको ऑप्शन सीरीज में मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और ऐसी स्ट्रैटेजी लाएंगे। अभी इन 2 वीडियोस और आने वाले ऐसी स्ट्रैटेजीज के ऊपर जो ब्रोकर्स बहुत प्रमोट करते हैं और हमें इन स्ट्रैटेजीज को अवॉइड करना है। समझना जरूरी है क्या अवॉइड करना है, उसके बाद फाइनल ट्रांच पे चलेंगे जो हम स्ट्रैटेजीज की बात करने वाले हैं कि इन स्ट्रैटेजीज को अप्लाई करके हम मजेदार पैसा कमा सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, इस सीरीज से कुछ सीखा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो सीरीज को मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को, अपनी फैमिली को, जो आपकी फैमिली है उसको ग्रो करने में हेल्प कीजिए। सी यू वेरी सून।